हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर अड्डा 99। मैं ही दिनेश वैष्णव और आज हम लाए आपके लिए पशुपालन विज्ञान की 7वीं क्लास, जिसमें पढ़ते हैं अपन पशुओं के विषाणु जनित रोग। विषाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो, पशुओं में विषाणु द्वारा मुख्य रूप से 4 प्रकार के या 2 प्रकार के रोग होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, पक्षियों में और मुर्गियों में होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके, और क्वेश्चन यही आता है कि कौन सा रोग किस विषाणु या किसके द्वारा होता है। तो कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा। देखो, अभी इसमें जेट में ICR में लगभग जेट एग्ज़ाम में 10 से 12 बार क्वेश्चन पूछा गया है। खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है? तो वो होता है आपके विषाणु द्वारा होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो विषाणु द्वारा मुख्य रूप से 4 रोग होते हैं। या तो इसको ऐसे याद रख लो आप, FFF RR, या तो FF या RR के नाम से लिख लो, या इसको फर के नाम से भी याद किया जा सकता है। फर जैसे फुट हैंड माउथ डिजीज, खुरपका मुंहपका रोग F से। फिर F से क्या है? फाउल फॉक्स, जो मुर्गियों में होता है। और R से रेंडर पेस्ट और R से रानीखेत। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे फुट हैंड माउथ डिजीज और R से रेंडर पेस्ट, ये दोनों रोग हैं जो पशुओं के हैं। और F से हैं फाउल फॉक्स और R से हैं रानीखेत, ये दोनों किससे हैं? आपकी मुर्गियों से हैं। तो इसको ऐसे याद किया जा सकता है, फर के नाम से भी याद कर सकते हैं, FF RR के नाम से भी याद कर सकते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे याद करना है इसे, लेकिन याद रखना बस ये। तो और पूछा गया है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके द्वारा होता है, इस प्रकार का रोग किसके द्वारा होता है, तो ध्यान रखना आप। चलो चलते हैं आगे। पहला रोग है पशु प्लेग, जिसका नाम है उपनाम रेंडर पेस्ट, कैटिल प्लेग, पोकनी माता, शीतला और पक्ता आदि नामों से इसे जाना जाता है इस रोग को। और इसके पशु कौन कौन से? जिन पशुओं में मुख्य रूप से होता है गाय और भैंस में इस रोग का प्रकोप अधिक देखा जाता है, इसलिए इनमें ज़्यादा होता है। मुख्य रूप से पशु हैं ये। मौसम किस मौसम में होता है? तो शुष्क मौसम में इस रोग का प्रकोप अधिक होता है। कारक किसके कारण होता है? तो छानने योग्य विषाणु हैं, उसके कारण ये रोग होता है। अब देखो, इस विषाणु की खोज सबसे पहले 1902 में निकोली ने की थी, यानी निकोली नामक वैज्ञानिक ने 1902 में इसे पहचाना था। पहले बता चुका हूँ मैं लक्षणों में कि अधिकांश रोग के लक्षणों में पशु के शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है। तो देखो, यहाँ पर टेम्परेचर 104 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, और दांतों में कट की आवाज़ आती है, यानी कि जैसे सर्दी लगती है ऐसे आवाज़ आती है। कब्ज होना और गोबर सख्त यानी गाढ़ा गोबर, और उसके साथ कभी कभी खून आना। लगभग 4 से 7 दिन में पशु मर जाते हैं। तो ऐसे लक्षण दिखाई देते। देखो, लक्षणों से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और आते हैं तो मुख्य लक्षणों से क्वेश्चन आते हैं, जो वेरी इम्पोर्टेंट होते हैं, ज़्यादा सटीक होते हैं, ताकि पहचान में आ सके। मुख्य रूप से उसी रोग के लक्षण होते हैं, तो उससे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना आप। लेकिन मुख्य रूप से वो लाइन ध्यान रखना जिसके द्वारा जिसके जो मुख्य रूप से लक्षण हैं, तो उन बातों को ध्यान रखना आप। अब वैक्सीन की बात करें तो GTV और RP रेंडर पेस्ट नाम से वैक्सीन आती है, उसको लगाया जाता है। लगाने का समय जनवरी फरवरी का माह माना जाता है। अब कुछ बातें हैं इसके लिए, पशु प्लेग रोग के लिए। देखो, भारत में पशु प्लेग उन्मूलन जो योजना चलाई थी, वो कब चलाई थी? 1954 में भारत में पशु प्लेग उन्मूलन योजना चलाई थी। तो जब से भारत में पशुओं के टीके लगाए जाते थे, क्योंकि ये रोग एक राष्ट्रीय बीमारी के रूप में घोषित किया था। भारत में अनेक पशु मरते थे इससे। तो जैसे कोरोना महामारी फैली ना, ऐसे कैसे ये पशुओं में फैलाता है रोग। तो इसके लिए टीके चलाए थे, ताकि पशुओं में आगामी समय में रोग कम हो और मरने की संभावना अति कम, यानी बहुत कम हो जाए। तो 28 जून 2011 तक इस रोग के टीके लगाए थे। 28 जून 2011 में भारत को पशु प्लेग
मुक्त किया गया। ये क्वेश्चन देखना आप, और आ सकता है, आ जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना। कब भारत को पशु प्लेग मुक्त कब किया गया? तो 28 जून 2011 में भारत क्या हो गया? पशु प्लेग मुक्त हो गया। तो ये था पशु प्लेग रोग के बारे में, इतने ही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला आपसे। दूसरा जो रोग है वह है खुरपका मुंहपका रोग। देखो मैंने बताया था अभी, खुरपका मुंहपका रोग एक बहुत ही सदाबहार रोग है जो अधिकांश एग्जाम, एग्रीकल्चर के एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही पॉपुलर रोग है जो बहुत बार पूछा गया है, लगभग 10 से 12 बार तो मैंने बता चुका आपको, जेट एग्ज़ाम में आ चुका है क्वेश्चन, और आते ही है क्वेश्चन। अदर कंपटीशन एग्ज़ाम, AAO देखो आप, AO का देखो, सुपरवाइजर का देखो, किसी का भी एग्ज़ाम देखो आप, आता है ये क्वेश्चन। तो ये FMD खुरपका मुंहपका रोग विषाणु के द्वारा, एप्तस जोर FMD के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रमुख पशु की बात करें तो इसका गाय, भैंस और सूअर में भी ये रोग होता है, ध्यान रखना, सूअर में भी ये रोग होता है। अब ये 7 प्रकार के विषाणु के द्वारा होता है। कौन कौन से? AOC और सेट 1, 2, 3, 4, ये 7 प्रकार के विषाणु हैं, उनके द्वारा ये रोग होता है। 1898 लोफलर व फ्रोसे नाम के वैज्ञानिक थे, उन दोनों ने इस रोग को खोजा था। और 1925 में वेली और केरे ने AO विषाणु को खोजा। 1925 में वेली और केरे ने AO विषाणु को खोजा। उसके बाद 1926 में वाल्टमिन व ट्राटबिन ने C विषाणु की खोज की थी। कब? 1926 में। देखो लक्षण की बात करें तो क्या क्या लक्षण है? FMD नाम से स्पष्ट है, खुरपका मुंहपका रोग, यानी कि खुर पके बाद में मुंह पके। तो पहले खुरों में होता है, खुरों में छाले हो जाते हैं पशु के, पैरों में चलने में असमर्थ हो जाते हैं पशु। उन छालों को पशु मुंह से यानी कि जबान से चाट लेता है, तो उस जीभ में भी ये छाले हो जाते हैं, इसलिए पहले खुरों में होता है, बाद में मुंह में होता है, इसलिए इसे खुरपका मुंहपका के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना ये बात, पैरों में छाले होना, होठों पर छाले होना, मुंह में छाले होना, मुंह से लार गिरना, जब ज़्यादा छाले हो जाते हैं तो मुंह से लार गिरने लग जाती है। होठों से चपचपाहट की आवाज़ आना, जब छाले होएंगे तो लार इकट्ठी हो जाएगी होठों पर, तो उससे चपचपाहट की आवाज़ आती रहेगी। ये इसके सिम्टम्स हैं, ध्यान रखना आप। वैक्सीन की बात करें, FMD पोलिकेंट वैक्सीन काम में लेते हैं, और उसका समय क्या होता है? अप्रैल मई का समय होता है, उस समय उसे लगाया जाता है। तो ये था खुरपका मुंहपका रोग, इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पुटअप होने वाले आपके, तो इतना ध्यान रखना आप। अब देखो इसका एक उपचार की बात करें तो उपचार ये है कि पोटेशियम परमैंगनेट का 1% का घोल बनाकर क्या करते हैं कि जो पशुशाला होती है, पशुशाला के गेट पे रख देते हैं 1% पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बनाकर, जिससे सभी पशु एक पात्र में घोल कर रख देते हैं उसको, सभी पशुओं को उसमें से निकालते हैं ताकि इन सभी पशुओं के पैर धुल जाते हैं, तो रोग से निजात यानी मुक्ति मिलती है थोड़ी बहुत। तो ये कार्य कर सकते हैं। ये आगे अपन औषधियाँ पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं आपको इस टॉपिक को समझाऊंगा। अगला जो रोग है वो चिचड़ी ज्वर। अगला जो रोग है वो कौन सा है? चिचड़ी ज्वर। तो चिचड़ी ज्वर को रक्त मूत्र रोग के नाम से जानते हैं, पायरोप्लाज्मोसिस के नाम से जाना जाता है, और बेबी सियासिस के नाम से जानते हैं, टॉक्सस फीवर के नाम से जानते हैं, आदि इस नामों से इस रोग को जाना जाता है। प्रमुख पशु लगभग सभी पशुओं में ये रोग होता है। कौन सा? चिचड़ी ज्वर। रोग कारक क्या है? देखो, बेविसिया बाईजेमिना नाम का एक प्रोटोजोआ है। देखो ये ध्यान रखना, चिचड़ी ज्वर किससे हो रहा है? प्रोटोजोआ से। तो ध्यान रखना ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। दोनों जो रोग पड़े थे इससे पहले वो विषाणु जनित रोग थे, ये प्रोटोजोआ जनित है। तो बेविसिया बाईजेमिना नाम का एक प्रोटोजोआ है जिस रोग को फैलाने का कार्य करता है। अब लक्षण की बात करें तो क्या क्या लक्षण होते हैं?
106 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार, ये सिम्टम्स सब में दिखाई देगा और ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते। ये जनरली पॉइंट है 106 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार होना, नाड़ी व श्वसन की गति तेज होना, मूत्र लाल रंग का और कब्ज होना, यानी मूत्र के साथ साथ कभी कभी खून आना, और मूत्र में एल्ब्यूमिन आने लगते हैं। एल्ब्यूमिन क्या होते हैं? खून के जो छितड़े होते हैं ऐसे आने लग जाते हैं, उसे बोलते हैं एल्ब्यूमिन के नाम से जाना जाता है। तो ये बात ध्यान रखना आप। अब वैक्सीन की बात करें तो इसके लिए सल्फर दवा काम में ली जाती है। रोकथाम के लिए क्या करते हैं? शरीर पर पेस्टोबान लगाते हैं। जो पेस्टोबान दवा होती है उसको लगाया जाता है शरीर पर। अगला जो रोग है वह चयापचय रोग है। चयापचय रोग क्या है? देखो, पोषक तत्वों की कमी से होने वाला रोग है, जिसे दुग्ध ज्वर या मिल्क फीवर के नाम से जाना जाता है। उपनाम के प्रसवकालीन ज्वर, प्रसवकालीन पक्षाघात के नाम से भी जानते हैं इसको। और किन किन पशुओं में होता है? जो पशु अधिक दूध देते हैं और अधिक दूध गाय और भैंस से ही प्राप्त होता है, तो उनमें ही ये रोग होता है। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से ये रोग होता है। ठीक है दोस्तों। अब लक्षण की बात करें तो शरीर का तापमान कम। देखो, सभी रोगों में शरीर का तापमान बढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो चयापचय रोग है उसमें शरीर का तापमान कम हो रहा है, तो ये ध्यान रखना आप। कान व पैर ठंडे होना, शरीर पर पसीना आना, पशु लकवा का शिकार हो जाता है, यानी कि हाथ पैर ठंडे पड़ना, लकवे जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं तो लकवा का शिकार होता है। इसके लिए वैक्सीन काम में लेते हैं। कैल्सीफेरॉल की जो गोलियां होती है जिसमें कैल्शियम तत्व पाया जाता है, तो उसे काम में लिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो थी ये विषाणु जनित रोगों के लिए बनाई थी। तो आपके यहाँ जो पशु में होने वाले रोग थे, उन रोगों के बारे में पहले जीवाणु जनित रोग बताए मैंने आपको पहले वीडियो में। इसमें विषाणु जनित और चयापचय रोग जो है वो एक प्रोटोजोआ द्वारा जो रोग है, पोषक तत्वों की कमी से होने वाला रोग मिल्क फीवर, और प्रोटोजोआ से होने वाला चिचड़ी ज्वर, उसके बारे में बताया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली जो वीडियो लाएंगे वो पशुपालन में जो औषधियाँ काम में ली जाती है, पशुओं की जो बीमारियाँ होती है उसके उपचार के लिए जो औषधियाँ काम में ली जाती है, उनकी जो वीडियो होगी, और उस जो पशुपालन जो औषधियों की कंप्लीट वीडियो हो जाएगी। उसके बाद पशुपालन का जो आज तक की जो वीडियो हुई थी उनके सभी के क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे आपके, ताकि आप स्वयं को जानो कि मेरी कितनी तैयारी पशुपालन विज्ञान। क्योंकि देखो 10 क्वेश्चन आते हैं जेट में पशुपालन विज्ञान के, और काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। आसानी से आप 10 के 10 राइट कर सकते हो। इतनी आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि मैं 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट राइट कर सकता हूँ। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करो, और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़